ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। इस वजह से मैं इस इशू पे वीडियो बनाने से चूकता आ रहा हूँ या पोस्टपोन करता आ रहा हूँ। मगर अभी जिस तरह से हालात है और जिस तरह से इस आयत को इस सेंसिटिव मौके पर यूज किया जा रहा है, तो इसमें इस विषय पर मुझे बाध्य होना पड़ रहा है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। जो भी ये वीडियो देखना चाहते हैं और इस चीज़ को समझना चाहते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा और थोड़ा धैर्य रखिएगा, क्योंकि ये विषय इतना इतना गंभीर है कि इस चीज़ को लेकर मिसकंसेप्शन दूसरी कम्युनिटी में होने से पहले ही इस विषय का मिसकंसेप्शन हाँ खुद मुस्लिम समाज में है या मुस्लिम मुस्लिम धर्म में है, मुस्लिम लोगों में है। देखिए, सूरह तौबा की ये जो आयत है, आपका सूरह तौबा 9 नंबर सूरह है और आयत नंबर 5 है। ये जो आयत है, ये एक कंडीशन पे उतरी है। इसके पीछे का एक बैकग्राउंड है। जिस चीज़ को बिना समझे मुस्लिम पॉलिटिशियन, चाहे वो कोई बड़े राजा हों, कोई भी, जैसे हमारे दिल्ली पे जो हमला हुआ था, वो जो लुटेरा था, क्या नाम है, तैमूर लंग, उसने जब आक्रमण किया था तो उसने भी दिल्ली में इस चीज़ को यूज़ किया था। हमारे कोलकाता में 1946 के दंगे में भी इस आयत का यूज़ हुआ था। और हर जगह, लगभग हर जगह, हर जिहाद में, या जिसको ये लोग जिहाद का टर्म देते हैं अपने पर्सनल लड़ाई को, वहाँ भी इस चीज़ को यूज़ किया गया है। इतना सेंसिटिव है। और जो लोग कहते हैं कि कुरान में साफ साफ लिखा है कि काफिरों को ऐसा करो वैसा करो, तो देखिए भाई, हाँ, साफ साफ लिखा है। आप सूरह 9 आयत नंबर 5 पे पढ़िएगा तो ये बिल्कुल साफ साफ लिखा है। मगर इसके पीछे एक बैकग्राउंड है, एक कंडीशन है। अगर आप समझना चाहिएगा तो बिल्कुल समझ जाइएगा, वरना मेरे जितने भी तर्क हैं या मेरे जितने भी एक्सप्लेनेशन हैं वो आपको समझाने के लिए काफ़ी नहीं होंगे। देखिए, हमारे जो नबी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, वो पृथ्वी पर 62 से 63 साल रहे हैं। और उनको नबूवत जो है, उनको ज्ञान प्राप्त जो हुआ, वो 40 साल की उम्र में हुआ। तो 40 साल की उम्र में उनको ज्ञान प्राप्त होने के 22 साल वो पृथ्वी पर इस्लाम का प्रचार प्रसार किए। और इसी 22 साल के दौरान ही कुरान टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा कर समय समय पर अलग अलग परिस्थितियों को समझाने के लिए धीरे धीरे उतरता रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो संदेश लेकर आते थे, उन फरिश्ता का नाम जिब्राइल था, जिनको बाइबल में गैब्रियल कहा गया है। फरिश्ता जिब्राइल किसी भी कोई भी नई बात होती या कोई नया सवाल होता, या दूसरी कम्युनिटी से या किसी गैर इस्लामिक लोगों से, तो उस चीज़ का जवाब अल्लाह ताला की तरफ से जिब्राइल लेकर आते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको याद कर लेते थे और किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से लिखवा लेते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान टुकड़ों टुकड़ों में आया, थोड़ा थोड़ा करके आया, अलग अलग परिस्थितियों में आया। तो सूरत तौबा का बैकग्राउंड आपको समझाऊं। सूरत तौबा का बैकग्राउंड ऐसा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू किए मक्का में, तो उनके वहाँ के जो नॉन बिलीवर्स हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, वो उनके बिलीवर्स को या उनके अनुयायियों को पर अत्याचार करते थे। अत्याचार इतना बढ़ गया था कि उनको अबिसीनिया भागना पड़ा। बहुत सारे मुस्लिमों को अबिसीनिया, जो रेड सी, अभी इरिट्रिया है, जो रेड सी को क्रॉस करके जो कंट्री है, वहाँ पे भागना पड़ा था। वो इतना उन लोगों को अत्याचार हुआ कि वो लोग वहाँ भी पहुँच गए थे, उनको वहाँ से छुड़वा के उस पर फिर मक्का वापस ला के अत्याचार करने के लिए। इतना नॉन बिलीवर्स लोग, जो लोग मक्का के काफिर थे, वो लोग मुसलमानों पर अत्याचार करते थे। अत्याचार की इम्तिहान तब हुई जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी अटैक करने की कोशिश की गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि अटैक होने वाला है, तो वो मक्का छोड़कर मदीना आ जाते हैं, जिसको हिजरी संभवत कहा जाता है। आप लोगों को भी मालूम है हिजरी संवत की शुरुआत कैसी हुई थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अनुयायी जब मदीना में आकर रहने लगे, शांति से रहने लगे, तब भी मक्का के जो लोग काफिर हैं, जो नॉन बिलीवर्स हैं, उन लोग तब भी चैन से नहीं रहने दिए। वो लोग उन पर हमला करते हैं,
17 रमज़ान जंग बद्र की लड़ाई जो होती है, मुसलमानों को मालूम नहीं रहता है कि उन पर अटैक होने वाला है। पहला जिहाद जो है वो जंग बद्र का है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से धर्म का प्रचार प्रसार की कभी भी तलवार नहीं उठाए, मगर जंग बद्र में उन्हें तलवार उठाने के लिए बाध्य किया गया, क्योंकि वो डिफेंस की लड़ाई थी, उनको डिफेंस करना था। 17वां रमज़ान बोला जाता है कि रमज़ान में लड़ाई नहीं होती है, मगर नहीं करना चाहिए, शांति बहाल रखना चाहिए, फिर भी उस वक्त उनको तलवार उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 700 के करीब काफिर थे, जिस पर 100-150 के मुसलमान गालिब आए थे। मुसलमान वो जंग जीत गए थे, मगर उस जंग के बाद वो मक्का के जितने भी काफिर थे बौखला गए और उन्होंने बदला लेने के लिए दोबारा अटैक किया, जिसे जंग उहुद कहते हैं। जंग उहुद में वो लोग अलग अलग तरह के कबीलों के साथ साठ गांठ करके आए थे, जिसमें से एक कबीला के जो एक लड़ाकू थे, बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे कमांडर थे, खालिद बिन वलीद जिनका नाम था, वो काफिरों की तरफ से लड़े थे। खालिद बिन वलीद जो कि बाद में मुसलमान हो गए थे। तो खालिद बिन वलीद की वजह से मुसलमान लोग वो जंग हार गए। खालिद बिन वलीद वजह तो है ही, और मुसलमानों का अभिमान भी उनको वहाँ उस जंग में हारा देता है। तो जंग उहुद के बाद एक समझौता होता है मुसलमानों और मक्का के काफिरों के बीच कि 10 साल के लिए हम एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, और अगर कोई भी अटैक करता है तो जंग जायज़ हो जाएगी। ठीक है, जंग उहुद सुलह हुदैबिया कहते हैं, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं सुलह हुदैबिया। तो सुलह हुदैबिया होने के बाद शांति बहाल हो जाती है, मुसलमान लोग मदीना से मक्का उम्रा करने जाते हैं, आते हैं। मगर इसके कुछ ही दिन बाद मुसलमानों के एक जत्थे पर जो उम्रा के लिए जा रहे थे, उस पर बनु बकर या कोई और कबीला था काफिरों का, उन्होंने अटैक कर दिया। देखिए, इस टाइम में जब शांति बहाल थी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने धर्म का प्रचार बहुत ही तेज़ी से कर रहे थे, लोग बहुत प्रभावित हो रहे थे। इस वक्त मुसलमानों की आबादी लगभग बढ़ जाती है और मुसलमान इस स्थिति में आ जाते हैं कि किसी के साथ भी वो टैकल कर सकें। ठीक है, तो इस दौरान जब सुलह हुदैबिया का ट्रीटी टूटता है, तो ट्रीटी टूटा मतलब कि जंग जायज़ हो गया। उस वक्त ये कुरान की आयत जो सूरत तौबा की 5वें नंबर आयत या उसको फॉलो करते हुए और जो आयत है वो उतरती है कि इन्होंने ट्रीटी तोड़ा, अब जंग जायज़ है, अब इनको जहाँ देखो वहाँ मारो। ठीक है, अब बख्शने वाली बात नहीं है। अगर इनको काबा के गिलाफ में भी देखो, गिलाफ में भी छुपें, तब भी उनको वहाँ मारो। जिसके बाद वो फतह मक्का होता है। तो ये इस आयत के पीछे एक बैकग्राउंड है, एक कॉन्टेम्प्रेरी कंडीशन है, और ये जंग के दौरान की गई या जंग में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, लड़ने के लिए ये आयत आई है। इस चीज़ को हम मुसलमान, हमारे आम हिंदू दोस्तों या आम नॉन मुस्लिम दोस्तों पर लागू नहीं कर सकते, हर कंडीशन पे लागू नहीं कर सकते। हर नेता या हर पॉलिटिशियन, हर शासक इस चीज़ को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ एक कंटेम्प्रेरी कंडीशन थी, सुलह हुदैबिया तोड़ी गई थी, तब जाकर इस चीज़ का ये आता है, क्या बोलते हैं, इस चीज़ का ऑर्डर आता है। और कुरान में जो 6666 या उससे कम बेस आयत जो है, उसकी पूरी की पूरी आयत हर सिचुएशन में लागू होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर लागू होने की कंडीशन आती भी है तो उसके लिए पूरा पैनल बैठता है, पूरे मुफ्तियों के साथ उसका डिस्कस होता है, तब फतवा आता है, तब जाकर उसको यूज किया जा सकता है। उस आयत के हिसाब से उस पर कोई ऑर्डर लाया जा सकता है। इस चीज़ को मुर्शिदाबाद में यूज नहीं किया जा सकता, इस चीज़ को किसी दंगे में यूज नहीं किया जा सकता, इस चीज़ को अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए यूज नहीं किया जा सकता। और अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ का यूज होता आ रहा है मुस्लिम शासकों द्वारा, मुस्लिमों को भड़काने के लिए या मुस्लिमों को लड़ाका बनाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल होता आया है। मगर कुरान की हर आयत हर सिचुएशन में लागू नहीं होती। हाँ, कुरान देखिए, कुरान सिर्फ धार्मिक किताब भी नहीं है, सिर्फ कुरान में हर चीज़ के बारे में राय मशवरा दी गई है। लड़ाई के नियम के बारे में भी,
भक्ति कैसे करना है उसके बारे में भी। इसीलिए एज अ होल ये सिर्फ रिलीजियस बुक नहीं है, ये मिक्स है, क्योंकि अलग अलग समय पर अलग अलग सिचुएशन पर ये आयत आती रही है, ठीक है ना। और इसी का मिसकंसेप्शन मुस्लिम समाज में भी रहा है, जो कि अब भी है। मेरी इस वीडियो को मैं तो अल्लाह से दुआ करूँगा कि कोई नॉन मुस्लिम देखे ना देखे, मुसलमान ज़रूर देखें, और अल्लाह से दुआ है कि मुसलमान देखकर इस चीज़ को समझे भी कि ये आयत हर सिचुएशन के लिए नहीं है। जिस चीज़ को समझना है कि हाँ अल्लाह एक है, अल्लाह के नबी एक हैं, अल्लाह की पूजा करनी है या अल्लाह की इबादत करनी है, और हमारे नबी 1,24,000 हैं या कमो बेश हैं, या कोई भी घटना है किस तरह से हमको इबादत करना है या उनसे इंस्पिरेशन लेना है, वो सब चीज़ें हर समय पे लागू हो सकती है, मगर इस तरह की आयत हर समय पे लागू नहीं हो सकती। और एक चीज़ बता दूँ, ये मेरा पर्सनल मानना भी हो सकता है, मगर मेरे हिसाब से जब ये खलीफा जो खुलफाए राशिदीन का अंत हुआ था ना, उसी टाइम फ़िलोसॉफ़िकल इस्लाम का भी अंत हो गया था। जब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत हुई ना, उसी वक्त जो क्या बोलते हैं, इनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी जो इस्लाम ने लाया था, कि जो प्रकाशित होगा हृदय से वही शासन करेगा। खलीफा का जो रूल था, खलीफा को चुनने का रूल था, जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से शुरू हुआ था, वो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तक ख़त्म हो गया। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाद जो खलीफा आए हैं, वो इस फ़िलोसॉफ़िकल खलीफा नहीं थे। वो पॉलिटिकल खलीफा हो सकते हैं, लेकिन वो फ़िलोसॉफ़िकल नहीं थे, उनके अंदर इस्लाम की रूह नहीं थी। उन्होंने इस्लाम का बहुतों ने अपने फ़ायदे के लिए भी यूज किया है। उसके बाद जो भी आए हैं, अब ज़ोर ज़बरदस्ती का इस्लाम उसके बाद चढ़ा है। अब जो इसके बारे में पैरवी होगी वो मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ ही होगी या ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ही होगी। इसके बाद जो भी खलीफा आए हैं उनमें वो रूहानियत नहीं थी, या अगर रही भी होगी तो उसका परसेंटेज बहुत कम है मेरे हिसाब से। बाकी कोई सवाल हो तो आप इसके बाद भी मेरे वक्तव्य के बारे में कर सकते हैं।